दीपिका दिन में पुलिस वालों के साथ बैठी हुई थी और वहाँ पर पुलिस इंद्रजीत गोयल के एक्सीडेंट के बारे में कुछ चर्चा कर रही थी। पुलिस वालों के अनुसार इंद्रजीत गोयल शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और इसी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन दीपिका इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि जिस दिन इंद्रजीत गोयल का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन गुरुवार था और इंद्रजीत गोयल गुरुवार को कभी भी शराब नहीं पीते थे। दीपिका ने पुलिस वालों को ये तक बताया कि घर में बड़ी बड़ी पार्टीज होने पर भी उनके पिता उस दिन कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाते थे। लेकिन दीपिका के इस दावे को पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। तो फिर दीपिका ने पुलिस वालों से कहा कि उन्हें उनके पिता की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए देने से पहले पोस्टमार्टम कराना चाहिए था और एक्सीडेंट के कारण उनकी मृत्यु होने की वजह से उनके शरीर का पोस्टमार्टम करना बहुत ही आवश्यक था। दीपिका को किसी के उसके पिता की गाड़ी के ब्रेक्स के साथ छेड़खानी करने का भी शक था, लेकिन अब इस बात की भी पुष्टि नहीं की जा सकती थी, क्योंकि गाड़ी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि बिना उसकी जांच किए ही उसे स्क्रैप कर दिया गया था। काफी देर गहरी चर्चा करने के बाद पुलिस दीपिका के केबिन से चली गई, लेकिन दीपिका के मन में शक और भी गहरा होता चला गया था कि उसके पिता का एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और पुलिस वालों की इस केस में और गहरा उतरने की अरुचि भी उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी कि शायद इस एक्सीडेंट में किसी पहुंचे हुए व्यक्ति का हाथ था। दीपिका इन्हीं सब ख्यालों में गहरी सोच में चली गई। उस तरफ वरुण और पारुमिता एकदम से एक दूसरे के गले से लग गए और फिर वरुण ने एकदम आश्चर्य से पूछा, पारुमिता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम इंडिया कब लौटी? यहाँ पर लौटकर एक फोन और एक मैसेज तक नहीं किया और अचानक से तुम मुझे मेरे ही ऑफिस में यहाँ पर दिखती हो। क्या चल क्या रहा है? ये सुनकर पारुमिता हंस पड़ी और उसने कहा, शांत हो जाओ और गहरी सांस लो। और ये पारुमिता क्या है? तुम जैसे मुझे पहले बुलाते थे वैसे ही बुलाओ, पारू कह के। और मैं हमेशा के लिए इंडिया शिफ्ट हो गई हूँ और आते ही मैंने सबसे पहले तुम्हारी कंपनी में इंटरव्यू दिया और मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। और मैंने तुम्हें इसलिए कोई कॉल या मैसेज नहीं किया क्योंकि मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था, लेकिन तुम मुझे इस तरह अचानक यहाँ पर मिल जाओगी ये मुझे पता नहीं था। तुम बताओ, तुम्हारी तो शादी वादी हो गई, बुलाया तक नहीं। हाँ, अब ये मत कहना कि मेरा नंबर नहीं था तुम्हारे पास। सोशल मीडिया पर मेरी हर फोटो को लाइक करते ही हो, वहीं पर डीएम कर देते, आ जाती तुम्हारी शादी में। अपनी शादी की बात सुनकर वरुण थोड़ा दुखी हो गया और उसने टॉपिक बदलते हुए पारुमिता से कहा, वो सब छोड़ो, कितने सालों बाद तुम मुझे मिली हो, चलो कहीं चलते हैं कॉफी पर। पारुमिता ने कहा, अभी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम तो इस कंपनी के मालिक हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा और मुझे मेरी नौकरी प्यारी है, ऑफिस के बाद मिले ड्रिंक्स पर। वरुण एकदम से तैयार हो गया और उसने फिर से पारुमिता को कस के गले से लगा लिया और उसके बाद पारुमिता अपनी मीटिंग के लिए चली गई। वरुण पारुमिता को बहुत सालों के बाद मिलकर बहुत ही खुश हो गया था। वहीं पर खड़े रहकर वरुण पुराने दिनों को याद करने लगा था, जब कॉलेज के दिनों में उसने पारुमिता के साथ बहुत ही अच्छा वक्त बिताया था। वो याद करने लगा जब पारुमिता के साथ कॉलेज के लेक्चर को बंक करके दोनों फिल्में देखने जाया करते थे और किस तरह छुप छुप के कॉलेज के अंदर बियर पिया करते थे। किस तरह दोनों ने पहली बार अपनी जिंदगी की सिगरेट पी थी और पहला कश लेते ही दोनों खास पड़े थे, लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों ही बड़े आराम से सिगरेट पी रहे थे। किस तरह कॉलेज में सिगरेट पीते हुए पकड़े जाने पर दोनों को काफी मार पड़ी थी। वरुण को तो वो दिन बहुत ही याद आ गए जब पारुमिता के डब्बे से वो बंगाली मच्छी करी खाया करता था और अपने घर से आया हुआ रोटी सब्जी का डब्बा पारुमिता को दे देता था। इन सब दिनों को याद करते हुए वरुण के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। पल भर के लिए अपनी जिंदगी में चल रही सभी मुसीबतों को एकदम से भूल गया और पारुमिता के अपने ऑफिस में आ जाने पर वो बहुत ही खुश हो गया और अपने आप से ही कहने लगा, अब तो कॉलेज के उन दिनों को दोबारा जिंदा करना ही होगा। उस तरफ अनिरुद्ध और मंजू कोर्ट पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने एक बड़े वकील के साथ बात करके इंद्रजीत की विल के ऊपर स्टे लगाने के लिए पिटीशन दाखिल कर दी और लॉयर को एक बहुत बड़ी रकम देकर उससे कहा कि किसी भी तरह ये काम हो जाना चाहिए था। इस तरफ दीपिका ऑफिस में अपने काम में ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसकी माँ नीलाक्षी का उसके मायके में चले जाना और अपना हक मांगना, मंजू और अनिरुद्ध द्वारा उसके पिता की आखिरी इच्छा के विरुद्ध कोर्ट में पिटीशन फाइल करने की बात करना, वरुण के साथ झगड़ा होना और पुलिस का उसके पिता के एक्सीडेंट के बारे में बात करना। एक दिन में इतना सब कुछ होने के कारण दीपिका बहुत ही मानसिक तनाव में थी। इसी तनाव के चलते दीपिका का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अपने कलीग्स को इन्फॉर्म करके घर जाने के लिए निकल गई। दीपिका ऑफिस से निकल ही रही थी कि तभी पीछे से एक लड़की आई और उसने उससे कहा कि नीलाक्षी उससे मिलना चाहती थी। दीपिका ने उस लड़की से नीलाक्षी को ये कहने के लिए कह दिया कि दीपिका ऑफिस में नहीं थी और उस लड़की को नीलाक्षी के खाने पीने का पूरा ध्यान रखने के लिए कहा और ऑफिस से निकल गई। दीपिका अपनी गाड़ी में बैठकर घर की तरफ जाने के लिए निकली, तभी
उसे अपने घर जाने का बिल्कुल मन नहीं किया, इसलिए उसने अपनी दोस्त ऋतु को फोन लगाया और उसे किसी कैफे में मिलने के लिए चली गई। दीपिका ऋतु को जाकर मिली और कैफे में उसके साथ बैठकर जी भर के उसके साथ बातें की। ऋतु के साथ बात करते हुए कब शाम हो गई ये पता ही नहीं चला। ऋतु के साथ बात करते करते दीपिका को काफी हल्का महसूस हो रहा था। शाम होने पर भी दोनों में से किसी को भी अपने घर जाने का मन नहीं हो रहा था, इसीलिए ऋतु ने दीपिका से पूछा, अब जब तू पीने ही लगी है तो चलना साथ जाकर कहीं पे कॉकटेल पीते हैं और डिनर करते हैं। दीपिका तुरंत इस बात के लिए राजी हो गई और दोनों वहाँ से एक बहुत ही बड़े और जाने माने रेस्टोरेंट में कॉकटेल पीने के लिए गए। दोनों वहाँ पर बैठकर गप्पे लड़ा ही रहे थे और कॉकटेल का मजा ले ही रहे थे कि उसी वक्त दीपिका की नजर उसी रेस्टोरेंट के एक दूसरे कोने पर पड़ी, जहाँ पर एक टेबल पर उसे वरुण किसी लड़की के साथ दिखाई दिया। दीपिका वरुण को वहाँ पर देखकर हैरान रह गई और ठीक से देखने के लिए वो उठकर वॉशरूम जाने के बहाने उस तरफ गई और दोनों को ध्यान से देखा। उसने वरुण को उस लड़की के साथ एकदम हंसते और खिलखिलाकर बात करते हुए देखा। ये देखकर उसे अच्छा नहीं लगा और एकदम से वहाँ से अपनी टेबल पर गई और उसने ऋतु को सारी बातें बताई। ऋतु ने दीपिका से कहा कि घर जाकर वरुण से इस बारे में कुछ भी बात न करे और देखे कि वरुण सामने से उस लड़की के बारे में उसे बताता है या नहीं, और अगर सामने से वरुण उस लड़की के बारे में दीपिका को नहीं बताता तो ही वरुण को पूछने की सलाह दी। दीपिका मान गई, लेकिन उसे अब उस रेस्टोरेंट में और ज्यादा नहीं रुकना था, इसलिए उसने फटाफट बिल भरा और वहाँ से निकल गई। वरुण उस रेस्टोरेंट में पारुमिता के साथ बैठकर ड्रिंक्स एंजॉय कर रहा था। उसे इतने सालों बाद पारुमिता के साथ वक्त बिताकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। पारुमिता के साथ बैठकर वो दीपिका के बारे में एकदम ही भूल गया था। तभी पारुमिता ने वरुण से पूछा, इतनी देर से हम दोनों बातें कर रहे हैं, लेकिन तूने अभी तक तेरी वाइफ के बारे में बताया ही नहीं। उससे पूछ कर देखना, अगर वो फ्री होगी तो हमें ज्वाइन कर लेगी। वरुण ने कहा, नहीं, वो नहीं आएगी। 3 दिन पहले ही उसके पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसे ही अपने पिता का सारा बिजनेस संभालना पड़ रहा है, इसीलिए वो बहुत बिजी है और उसे अच्छा भी नहीं लगेगा ना कि उसके पिता की मौत के 3 दिन बाद हम यहाँ पर हंसते खेलते एंजॉय कर रहे हैं। पारुमिता ने पूछा, तो ऐसे टाइम में तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसके साथ होना चाहिए? वरुण बोला, यार तुम तो जानती हो मुझसे ये सीरियस नहीं रहा जाता पूरा दिन। 2 दिन भी मैंने कैसे बिताए हैं ये मुझे पता है। अब शादी करके इंसान थोड़ी ही बदल जाएगा। ये सुनकर पारुमिता ने वरुण से पूछा, एक बात पूछूं तुमसे वरुण, तू उससे प्यार तो करता है ना? और ये तेरी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? वरुण ने कहा, मुझे नहीं पता कि हम दोनों के बीच में क्या था, लेकिन जो भी था लव मैरिज तो बिल्कुल नहीं था। पारुमिता ये सुनकर वरुण की शादी के बारे में और भी जानने के लिए उत्सुक हो गई। उसने वरुण से कहा, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो मुझे तुम्हारी शादी के बारे में सब कुछ बताओ। मैंने नोटिस किया है कि मैं जब भी तुम्हारी शादी की बात करती हूँ तुम अपसेट हो जाते हो। वरुण ने कहा, बात ही कुछ ऐसी है पारू, दरअसल मेरी शादी किसके साथ होने वाली थी ये तो मुझे भी नहीं पता था। इनफैक्ट मैं तो ये शादी करना भी नहीं चाहता था, लेकिन कुछ टाइम पहले डैड को ब्रेन हैमरेज डिटेक्ट हुआ और उसके बाद उन्हें हार्ट अटैक भी आया था। इसके चलते उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है और इसीलिए उन्होंने मेरी शादी जबरदस्ती तय कर दी और गुस्से में आकर मैंने भी बिना लड़की देखे शादी के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन जब शादी के मंडप में मैंने उस लड़की को देखा तब मुझे एहसास हुआ कि ना सिर्फ मैं उस लड़की को जानता हूँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। ये सुनकर पारुमिता एक्साइट होकर बोली, वाओ, ये किसी फिल्म की कहानी से कम इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, और बताओ। वरुण पारुमिता को अपनी और दीपिका की शादी के बारे में सब कुछ बताने लगा। बीच बीच में दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते और वरुण हंसते हुए बार बार पारुमिता का हाथ पकड़ता और ये सब होते हुए उसी रेस्टोरेंट के दूसरे टेबल से चुपचाप दीपिका देख रही थी। दीपिका ऋतु के साथ निकल तो गई थी, लेकिन उसे घर ड्रॉप करने के बाद उसका घर जाने का बिल्कुल मन नहीं हुआ और लौटकर उसी रेस्टोरेंट में आई और अपने मुंह के ऊपर मास्क पहनकर दूसरे कोने में बैठकर उन दोनों को बातें करते हुए देखने लगी थी। पारुमिता के वरुण की जिंदगी में लौटने से दोनों की जिंदगी में क्या रंग लाएगा? क्या दीपिका और वरुण के बीच पारुमिता को लेकर तनाव बढ़ेगा या फिर दोनों और करीब आएंगे? क्या दीपिका कभी इंद्रजीत गोयल के एक्सीडेंट का राज जान पाएगी? क्या अनिरुद्ध और मंजू का दाखिल किया गया पिटीशन इंद्रजीत गोयल के विल में बदलाव ला पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच्ड इश्क ओनली ऑन पॉकेट एफएम।